गांव के उस छोटे से घर में जहां एक बूढ़ा पिता अपने 3 बेटों की तस्वीरें दीवार पर टांगे बैठा था, वहां हर शाम एक गहरी खामोशी पसरी रहती थी। उसका नाम था राम स्वरूप। उम्र हो चली थी 72 साल। शरीर झुक गया था, लेकिन आंखों में अब भी अपने बच्चों के लिए एक उम्मीद की चमक थी। आज वह अकेला था। 3 बेटे थे, अच्छी पढ़ाई करवाई, अच्छा घर बसाया, लेकिन बुढ़ापे में वही बेटे उसके पास न थे। गांव में लोग कहते, रामस्वरूप की तो किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई ये थी, रामस्वरूप ने 3 बातें अपने बेटों को वक्त पर नहीं सिखाई। आज अगर उसने सिखाई होती तो शायद उसकी औलाद बर्बादी की राह पर नहीं होती। ये कहानी सिर्फ रामस्वरूप की नहीं है, हर उस माँ बाप की है जो औलाद के लिए सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सीख देना भूल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, और इस कहानी का भरपूर आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय में आपका दिल से स्वागत है, और आप हमें कहानी के अंत में बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहली बात, बेटे की ऊंचाई संस्कार की नींव से तय होती है। रामस्वरूप का सबसे बड़ा बेटा अमित बचपन से ही तेज था, पढ़ाई में अव्वल और कॉलेज में टॉप करता आया था। जब वह इंजीनियर बना और विदेश चला गया तो पूरे गांव में बाप की तारीफ होती थी। लेकिन एक बात थी जो रामस्वरूप ने कभी नहीं सिखाई, सफलता से पहले विनम्रता जरूरी है। विदेश जाकर अमित बदल गया। अब वह गांव की बातों को गंवारू समझता था। पिता को फोन करता था, लेकिन सिर्फ महीने की जिम्मेदारी निभाने के लिए। जब पिता ने एक दिन कहा, बेटा तेरी माँ का देहांत हो गया है, क्या तू आ सकेगा अंतिम दर्शन के लिए? तो जवाब मिला, पापा इस महीने ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही। वो माँ जिसने दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया, उसका अंतिम दर्शन भी अमित नहीं कर सका। सबक, अगर औलाद को ऊंचा उड़ाना है तो पहले उसे जमीन से जोड़े रखना सिखाइए। रामस्वरूप ने उस दिन रोते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, काश मैंने उसे यह सिखाया होता कि इंसान की कीमत उसकी नौकरी नहीं बल्कि उसके रिश्तों से होती है। दूसरी बात, जो कद्र नहीं सीखे वो कभी भी रिश्ते नहीं निभा सकता। मंझला बेटा सुमित बहुत भावुक और अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ लड़का, हर छोटे बड़े काम में मदद करता था, लेकिन एक बात थी, उसे कभी ना कहना नहीं सिखाया गया था। हर किसी को खुश करने की कोशिश में वो अपनी पहचान खो बैठा। शादी के बाद उसकी पत्नी ने उस पर हावी होना शुरू कर दिया। ये घर बहुत छोटा है, तेरे माँ बाप हमें सिर्फ बोझ लगते हैं, तू अपनी बहनों की पढ़ाई क्यों करवाता है, वो तो पराई हैं। सुमित इन बातों को सुनता रहा और चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से सीखा ही नहीं था रिश्तों में सीमाएं कैसे तय की जाती हैं। धीरे धीरे उसने बहनों से दूरी बना ली, पिता से सलाह लेना बंद कर दिया, और एक दिन अपने बूढ़े पिता से कह दिया, पापा हम अब अलग रहना चाहते हैं, आप गांव वापस चले जाइए। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे। वो बेटे की बातों में नफरत नहीं पर कमजोरी की झलक देख रहे थे। कमजोर इंसान अपनी खुशियों की कीमत पर सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में अकेला रह जाता है। सबक, औलाद को इतना आत्मनिर्भर बनाइए कि वो सही के लिए खड़े होने का हौसला रखे। रिश्तों में ना कहना भी एक कला है, जो ना सिखाई जाए तो इंसान खुद का ही दुश्मन बन जाता है। तीसरा बात, दौलत का घमंड तबाही का बीज बन जाता है। सबसे छोटा बेटा राहुल सबसे ज्यादा लाडला और सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। जब स्कूल में उसका रिजल्ट खराब आया तो रामस्वरूप ने डांटा। माँ बोली, छोटा है अभी समझ जाएगा। जब कॉलेज में वो हर हफ्ते नई बाइक नई ड्रेस मांगता तो माँ बाप उसकी इच्छाएं पूरी कर देते। उसे कभी मेहनत करना सिखाया ही नहीं गया। एक दिन उसने कहा, पापा मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। रामस्वरूप ने प्यार से समझाया, बेटा बिजनेस करने के लिए पहले जिम्मेदारी सीख, थोड़ी नौकरी कर, दुनिया देख। राहुल बोला, आपका वक्त पुराना था पापा, आज के जमाने में रिस्क लेना ही जीत है। जिद पूरी हुई, खेत गिरवी रखे, जमीन बिकी और राहुल को लाखों रुपए मिल गए। 2 साल के भीतर बिजनेस फेल हुआ, कर्ज चढ़ गया, दोस्त गायब हो गए और राहुल शहर छोड़कर गांव लौट आया। लेकिन अब उसका आत्मविश्वास भी चला गया था। रामस्वरूप ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा जो बिना सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है
वो गिरता भी सबसे बुरी तरह है। काश मैंने तुझे यह सिखाया होता कि मेहनत की बुनियाद पर खड़ा सपना ही लंबे समय तक टिकता है। कहानी का अंतिम भाग, 3 बातें जो औलाद को हर हाल में सिखानी चाहिए। अब जब राम स्वरूप अकेला था तो गांव के नौजवान उससे अक्सर मिलने आते। कहते, बाबा आपने तो 3 बेटों को पढ़ाया, घर बसाया, फिर अकेले कैसे हो गए? तब वह 3 उंगलियां उठाकर 3 बातें बताया करता था। नंबर 1, औलाद को जमीन से जोड़ना सिखाइए, वरना ऊंचाई पर चढ़कर वो आपको छोटा समझने लगेगा। नंबर 2, औलाद को रिश्तों की सीमाएं तय करना सिखाइए, वरना वो या तो सबको खुश करने में खुद खो बैठेगा या किसी की कठपुतली बन जाएगा। नंबर 3, औलाद को मेहनत, संघर्ष और इंतजार की कीमत समझाइए, वरना वो बिना जड़ के पेड़ बन जाएगा जो पहली आंधी में गिर जाएगा। अंत में राम स्वरूप की जिंदगी भले ही अकेलेपन में बीती, लेकिन उसने अपनी गलती से जो सीखा वो औरों को सिखा गया। आज गांव के कई माँ बाप उन 3 बातों को अपने बच्चों को सिखाने लगे हैं और राम स्वरूप के घर में अब युवाओं की चहल पहल रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, माँ बाप का असली फर्ज सिर्फ औलाद को पालना नहीं, बल्कि उन्हें वो 3 सीख देना है जो उन्हें बर्बादी से बचाए, इंसान बनाए और रिश्तों में स्थिरता दे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करते करेंगे तो सबसे पहले आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसे वीडियो को आप देख पाओगे सबसे पहले। तो चलो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।